भारतीय सेना की फायरिंग प्रैक्टिस कैसी होती है? कल्पना कीजिए चारों ओर सन्नाटा है, केवल आपकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपकी अंगुली ट्रिगर पर है, आंखें स्कोप के जरिए मीलों दूर एक छोटे से बिंदु पर टिकी हैं। दिल की धड़कन और गोली चलाने के बीच बस 1 सेकंड का फासला है। जैसे ही फायर का आदेश मिलता है, एक गूंज उठती है और वह गोली सीधे दुश्मन के कलेजे को चीरती हुई लक्ष्य को भेद देती है। यह केवल एक खेल नहीं बल्कि एक गोली एक दुश्मन का वह अटूट संकल्प है जिसे भारतीय सेना का हर जवान अपनी रगों में रखता है। सेना में एक मशहूर कहावत है, शांति के समय बहाया गया पसीना युद्ध के समय खून बहने से बचाता है। फायरिंग प्रैक्टिस इसी सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक सैनिक के लिए उसकी राइफल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि उसके शरीर का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ बॉडी होती है। गोली चलाने से पहले जवान को अपने हथियार के एक एक पुर्जे की जानकारी होती है। इसे खोलना, जोड़ना और साफ करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। सैनिकों को होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर कंट्रोल की पूरी जानकारी होती है। सही तरीके से सांस रोकना, ब्रेथ कंट्रोल सबसे अहम होता है ताकि निशाना न चूके। युद्ध के मैदान में स्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती हैं, इसलिए जवान लेटे हुए, लाइंग पोजीशन, घुटनों के बल, नीलिंग पोजीशन और खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन, हर स्थिति में अचूक निशाना लगाने का अभ्यास करते हैं। तकनीकी के इस युग में सैनिक पहले इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर पर अभ्यास करते हैं, फिर वास्तविक फायरिंग रेंज में जाकर बारूद के साथ अपनी ताकत आजमाते हैं। फायरिंग प्रैक्टिस केवल शारीरिक कौशल नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का भी परीक्षण है। तेज हवा, बारिश या कड़ाके की ठंड के बीच में भी जवान की एकाग्रता भंग नहीं होती है। यह अभ्यास एक सैनिक को धैर्य सिखाता है और उसे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही निर्णय लेना सिखाता है। जब सैनिक फायरिंग रेंज से बाहर निकलता है, तो वह केवल एक शूटर नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा का अभेद्य स्तंभ बन चुका होता है। फौजी की एक सटीक गोली सीमा पर बैठे दुश्मन के लिए काफी है, जिससे करोड़ों भारतीयों की नींद सुरक्षित होती है। भारतीय सेना का यह निरंतर अभ्यास ही है जो उन्हें दुनिया की सबसे घातक और अनुशासित सेनाओं में से एक बनाती है।